Good morning, student. Welcome to the TSR school. I am going to teach a हिंदी ग्रामर. बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट में कुछ मात्राओं की पहचान करेंगे. हमारे सामने मात्रा छोटी ई और बड़ी ई की दे रखी है. तो बच्चों, हम इन्हें अंतर स्पष्ट करते हैं और समझते हैं. देखिए बच्चों, छोटी ई की मात्रा बाईं तरफ लगाई जाती है और बड़ी ई की मात्रा दाईं तरफ लगाई जाती है. जैसे जब छोटी ई की मात्रा बोलेंगे तो हम ध्वनि थोड़ी धीमे बोलेंगे और बड़ी ई की मात्रा में हमारी ध्वनि तेज करके बोलेंगे. तो बच्चों, हमें चित्र दे रखा है. पहला चित्र है किताब का. अब देखिए बच्चों, जो कैप पर छोटी ई की मात्रा है वह बाईं तरफ दे रखी है. तो हम इन शब्दों को जब अलग करेंगे तो इस प्रकार करेंगे. क प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा प्लस ब. तो हमारा हो जाएगा किताब. इसके बाद अगला शब्द आता है गणपति. इसे हम अलग करेंगे तो ग प्लस ण प्लस प प्लस त प्लस छोटी ई की मात्रा. इसके बाद अगला चित्र शब्द आता है किसान का. तो देखिए बच्चों, कैसे अलग करेंगे हम इस शब्द को. क प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस स प्लस आ की मात्रा प्लस न. तो हमारा हो जाएगा किसान. अब बच्चों, नीचे दिए गए शब्द हैं, इन्हें हमें बोल के पढ़ना है और समझना है. ये शब्द बच्चों, सभी शब्द छोटी ई की मात्रा के दिए हुए हैं. छोटी ई की मात्रा आपको एक बार वापस बता दूं. छोटी ई की मात्रा बाईं तरफ से चालू करते हैं हम. पहला दिन, गेंद, फिर खेल, गिर, मील, दिल, बेन, सील, किरण, चीर, सिर, घीर, हिरन, विकट, खटिया, डलिया, टिकिया, टिकट, निकट. अब बच्चों, सभी शब्द नीचे दिए हुए हैं, उन्हें हमें बोलकर पढ़ेंगे और हम समझेंगे. दिन निकल आया, रिया उठ जा, लिख लिख कर पाठ याद कर, धनिया ला, फिर विद्यालय जा, नारियल रख. तो बच्चों, आपको छोटी ई की मात्रा समझ आई होगी. इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट पेज पे हमें बड़ी ई की मात्रा दे रखी है. तो बच्चों, अभी मैंने बताया था कि जब बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे हम तो उसमें थोड़ी ध्वनि हमारी तेज रखेंगे और बड़ी ई की मात्रा हम दाहिनी तरफ से लिखते हैं. तो पहला चित्र हमें दे रखा है एक तीर का, जिसमें हमें त पे बड़ी ई की मात्रा दे रखी है और वह दाहिनी तरफ से लिखी हुई है. तो देखिए बच्चों, इसको जब हम अलग करेंगे त प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस र. इसके बाद में दूसरा चित्र है सीप का. तो इसे हम अलग करेंगे स प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस प. तीसरा चित्र आता है हमारे पास लड़की का. ल प्लस ड़ प्लस क प्लस बड़ी ई की मात्रा. अब हम बच्चों सभी शब्द बोलकर पढ़ेंगे और समझेंगे. देखिए बच्चों, इन सभी शब्दों में बड़ी ई की मात्रा दे रखी है और सभी शब्दों में बड़ी ई की मात्रा कहाँ से लिख रहे हैं? दाहिनी तरफ से लिखी जा रही है. तो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं. नीम, भीम, चील, फिरकी, खिड़की, नीला, खीरा, 30, मामी, काकी, मीरा, खीर, पीला,
चाची, दादी, कहानी, चीता, पीपल, नानी, दीपक। अब बच्चों सभी शब्द हम एक बार वापस बोल के पढ़ेंगे और समझेंगे। नीता खीर बना, मीना रीता आई, खीर खाकर बताया चीनी कम थी, नीम की टहनी पर मत लटक, झील तक जा। तो बच्चों छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा आपको समझ में आई होगी। आइए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमें कुछ अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को अलग करके लिखना है। बच्चों ये सभी शब्द ई की मात्रा के दिए हुए हैं, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। अब देखिए बच्चों हमें शब्द पहचानना है कि किन शब्दों में छोटी ई की मात्रा प्रयुक्त हुई है और किन शब्दों में बड़ी ई की मात्रा प्रयुक्त हुई है। पहला शब्द आता है किनारा। किनारा को हमें टुकड़ों में लिखना है। कैसे लिखेंगे? क प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस न प्लस आ की मात्रा प्लस र प्लस आ की मात्रा। अगला शब्द है दीपक। तो द प्लस बड़ी की मात्रा प्लस प प्लस क। अगला शब्द है शनिवार। श प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस न प्लस व प्लस आ की मात्रा प्लस र। अगला शब्द है रानी। र प्लस आ प्लस न प्लस बड़ी की मात्रा। अब बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। चित्र देखकर नाम लिखिए। आपके सामने चित्र दे रखे हैं, आप सभी इनके नाम भी जानते होंगे और हमें सही मात्रा लगानी यानी छोटी ई की और बड़ी ई की मात्रा लगाकर ये शब्द पूर्ण करने हैं। तकिया। देखिए बच्चों त क पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई की या बड़ी ई की? तो क पे बड़ी ई की मात्रा दे रखी है। इसके बाद डाकिया। देखिए बच्चों ड पे आ की मात्रा है, फिर छोटी ई की मात्रा है, फिर क और फिर य और फिर य पे आ की मात्रा है, तो बन जाता है हमारा डाकिया। इसी प्रकार लीची। अब देखिए बच्चों ल में बड़ी ई की मात्रा, च में बड़ी ई की मात्रा दे रखी है। इसके बाद शेर। श पे बड़ी ई की मात्रा और र शेर। प्रश्न 3 पे चलते हैं बच्चों। उचित मिलान कीजिए। हमें चित्र दे रखे हैं और हमें उनके शब्दों से उन्हें मिलाना है। पहला शब्द क्या है बच्चों? गिलास। गिलास नीचे है तो हम नीचे उन्हें मिलान करेंगे। दूसरा शब्द दिया दे रखा है। दिया कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों? ऊपर, तो हम ऊपर उसे मिलाएंगे। तितली। तितली कहाँ दिखाई दे रही है बच्चों? नीचे, तो हम नीचे तितली से मिलाएंगे। शीशी। शीशी कहाँ दिखाई दे रही है बच्चों? ग्लास के ऊपर, तो शीशी पर हम मिलाएंगे। खीरा। खीरा कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों? ग्लास और शीशी के ऊपर, तो खीरे से हम मिलाएंगे। कमीज। कमीज कहाँ दिखाई दे रही है बच्चों? तितली और दिए के बीच में, तो इससे हम मिलान करेंगे। अब बच्चों हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें आदर्श प्रश्न पत्र दे रखे हैं, यानी हिंदी व्याकरण से संबंधित दे रखा है। पहला है मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए। अब बच्चों
मात्रा हमें इन शब्दों में लगानी है और शब्दों को हमें सही बनाना है। तो पहला चित्र हमको किसका दिखाई दे रहा है? माला का। तो मैं पे आ की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, तो हमारा बन जाएगा शब्द माला। दूसरा चित्र है किसान का। तो क पे कौन सी मात्रा आएगी बच्चों? छोटी ई की या बड़ी ई की? तो क पे हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। स पे हम आ की मात्रा लगाएंगे और न, तो किसान इसी तरह बनेगा। तीसरा चित्र आता है लड़का। आप देखिए बच्चों, ल, ड़ और क पे आ की मात्रा लगाएंगे। चौथा चित्र आता है ताला। तो त पे आ की मात्रा और ल पे आ की मात्रा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, मिलाकर लिखिए। हमें शब्द टुकड़े में दिए हुए हैं, हमें एक साथ इन्हें मिलान करना है। ब प्लस आ की मात्रा प्लस द प्लस आ की मात्रा म, तो क्या बन जाएगा बच्चों? बादाम। दूसरा शब्द अ प्लस आ की मात्रा प्लस क प्लस आ की मात्रा प्लस श, क्या बनेगा? आकाश। तीसरा शब्द व प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस घ प्लस आ की मात्रा प्लस ल प्लस य, तो क्या बन जाएगा बच्चों? विद्यालय। इसी के बाद न प्लस आ की मात्रा प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस र प्लस य प्लस ल, तो क्या होगा बच्चों? शब्द नारियल। इसके बाद ल प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस च प्लस बड़ी ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? लीची। इसके बाद प्रश्न 3 पे चलते हैं। उचित मिलान कीजिए। देखिए बच्चों, हमें मात्राएं दे रखी है और हमें शब्द भी दे रखे हैं। अब हमें शब्द और मात्रा से मिलाना है। कौन सी? अ की है, आ की, छोटी ई की और बड़ी ई की मात्रा से हमें इन्हें मिलान करना है। तो पहला है बाजा। बाजा में कौन सी मात्राएं दिखाई दे रही है बच्चों? आ की, तो हम आ की मात्रा से मिलाएंगे। दूसरा है जाली। ल पे कौन सी मात्रा है बच्चों? बड़ी ई की या छोटी ई की? तो ल पे बड़ी ई की मात्रा है, तो हम इसे बड़ी ई की मात्रा से मिलाएंगे। तीसरा शब्द आता है धनिया। न पे छोटी ई की मात्रा है या बड़ी ई की मात्रा? तो न पे छोटी ई की मात्रा से मिलाएंगे। माली। तो ल पे छोटी ई की मात्रा है बच्चों या बड़ी ई की? ल पे हमें बड़ी ई की मात्रा दे रखी है, बड़ी ई की मात्रा से हम इसे मिलाएंगे। प्रश्न 4 पे चलते हैं। छोटी ई तथा बड़ी ई की मात्रा के हमें 2-2 शब्द लिखने हैं और समझने हैं। देखिए बच्चों, छोटी ई की मात्रा के पहले शब्द दे रखे हैं। कौन सी शब्द होंगे जो छोटी मात्रा से चालू होते हैं? जैसे ही ह पे छोटी ई की मात्रा र न, तो क्या हो जाएगा? हिरन। क पे छोटी ई की मात्रा र न, तो क्या होगा? किरण। अब बड़ी ई की मात्रा लिखते हैं और समझते हैं। नीम कैसे होगा बच्चों? न पे बड़ी ई की मात्रा और म, तो क्या बन जाएगा? नीम। नीला तो कैसे होगा? न पे बड़ी ई की मात्रा और ल पे आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? नीला। अगला प्रश्न 5वां, 4 वर्णों वाले शब्द लिखने हैं। जो 4 वर्ण होते हैं जिनसे एक शब्द बनता है बच्चों, वो लिखने हैं हमें। पहला शब्द है अलमारी। र पे कौन सी मात्रा दे रखी है बच्चों? छोटी ई की या बड़ी ई की?
तो बड़ी ई की र पे मात्रा दे रखी है। सरकार, क पे कौन सी मात्रा है बच्चों? क पे हमें आ की मात्रा दिखाई दे रही है। इसके बाद तकलीफ, ल पे कौन सी मात्रा है बच्चों? छोटी ई या बड़ी ई? तो बड़ी ई की मात्रा ल पे दिखाई दे रही है। तो बच्चों छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा आपको समझ में आई है। इसी के साथ हम आज का ये चैप्टर समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।